यार, ये मूवी एक्सपेक्टेशन पे इतना खरा नहीं उतर पाया। फिर भी एक डायलॉग जो कि डंकी के ड्रॉप से ही दिल को छू गया। 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम पे। जब ये यहाँ आए थे, हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या। जब हमने इनको नहीं रोका था, तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले। थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, PK, संजू। अगर राजकुमार हिरानी के इन मूवीज को नहीं देखा तो क्या ही मूवीज देखे। कम मूवीज बनाओ बट ऐसे बनाओ कि उनकी क्वालिटी को दूर दूर तक कोई भी कॉपी ना कर पाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्रिएट करने वाले एक मास्टरमाइंड ने एक अच्छा सा मास्टरपीस वापस से क्रिएट किया है, जिसका नाम है डंकी। जानते हो डंकी का मीनिंग क्या होता है? जिन लोगों को विदेश जाने के लिए वीजा नहीं मिलते, वो लोग इलीगली विदेश जाते हैं, और जिस रूट से वो लोग जाते हैं उसे डोंकी रूट बोला जाता है, और इसी डोंकी रूट के नाम से इसका नाम डंकी पड़ा। पंजाब में जिन घर के बच्चे विदेश चले जाते हैं, उनकी छतों पे हवाई जहाज बनाने का शौक रखते हैं परिवार वाले, और जान पे खेल के अपनी गरीबी दूर करने के लिए दूर देश जाने की ख्वाहिश के लिए निकल पड़ते हैं। ये बात जितनी इमेजिनरी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि ये सारी बातें सच है। लोग घर के ऊपर हवाई जहाज भी लगवाते हैं और विदेश जाने के लिए गोलियां भी खाते हैं। कभी कभी अपनों को अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भी नहीं मिल पाती। और ऐसे माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट को और ट्रुथ को हमारे सामने लेके आ गए हैं राजकुमार हिरानी। इनकी मूवीज की लिस्ट देखकर मैं इतना तो बता सकती हूँ कि इनके मेकिंग और इनके डायरेक्शन को जज करने की मेरी बिल्कुल भी औकात नहीं है। तारीफ के लिए लफ्ज शायद कम पड़ सकते हैं, बट इतना तो बोलूंगी कि इमोशनल रोलर कोस्टर, माइंड ब्लोइंग, entertaining, BGM, slightly comedy, and the best thing is he's casting। इन सब चीजों का अगर परफेक्ट बैलेंस देखना हो तो इनकी मूवीज देख सकते हो। स्पॉइलर मत समझना, बट हार्डी का एक डायलॉग मेरे दिल को छू गया कि बड़े दुख के सामने छोटा दुख दुख नहीं लगता। इस दुनिया में बहुत गम है, अपना गम तो बहुत कम है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस कहानी में है 5 कैरेक्टर्स, बल्ली, बुगू, सुखी, मन्नू और हार्डी। हार्डी जो कि एक फौजी है, अपने वतन से खुद से तो क्या मनु से भी ज्यादा प्यार करने वाला। दूसरी है मन्नू जो कि एक बड़े से आलीशान घर में रहती थी, बट फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से कर्जे के नीचे दबके उसे ढाबे पे काम करना पड़ रहा था, और घर खर्च के पैसे घर का फर्नीचर बेच के आते थे। बात करें बुगू की, तो उसकी माँ एक चौकीदार की नौकरी कर रही थी, और इसी वजह से बहुत लोग उनकी माँ पे गंदी नजर रख के बैठे हुए थे, जो बात बग्गू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बल्ली जो कि अपनी माँ की सिलाई मशीन की आवाज से परेशान था, और ऐसा भी नहीं बोल सकता कि ये सब आप मत करो, क्योंकि एट द एंड पापी पेट का सवाल है। सुखी जो कि अपनी यार जस्सी को लंदन से वापस लाना चाहता था, क्योंकि जस्सी का पति उसे बहुत ज्यादा मारता था, और इस बात की वजह से जस्सी इतना परेशान हो गई थी कि वो कभी भी सुसाइड कर सकती थी। बट उसकी आखिरी उम्मीद था सुखी कि जल्दी उसे आके यहाँ से लेके जाए। ये सब अपने अपने रीजंस को साथ लेके और आंखों में उम्मीद की रोशनी लेके जाना चाहते थे लंदन, कि वहां जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी उम्मीद में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलना चाहिए। सॉरी, बट एक और SRK का डायलॉग सुनाओ, पनाह लेने के लिए मैं अपने देश को गाली नहीं दूंगा। अब बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग की। SRK द किंग खान ऑफ बॉलीवुड, उनकी आंखें, बॉडी लैंग्वेज सब इतने सिंक में एक्टिंग करते हैं कि वो जो कैरेक्टर में घुसने वाली वाइब आती है ना, वो आज हार्डी सिंह को देख के आ गई। उसके बाद आती है तापसी पन्नू। हाँ, कुछ पॉइंट्स पर मुझे उनका काम 0.1% वीक लगा, बट ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत अच्छे से उन्होंने हर सीन को निभाया है, और स्पेशली फॉर कुश्ती, हैट्स ऑफ टू हर। तापसी SRK को कुश्ती के दाव लगा के पटकते हुए नजर आएगी। विकी कौशल, जिनका फ्रेम टाइमिंग बहुत ही ज्यादा कम है, बट उनकी वजह से इमोशनल कनेक्ट जो हुआ है, डैम गुड। विकी के लिए आज मेरे दिल ने एक और बार बोल दिया कि क्या एक्टर मिला है इंडस्ट्री को। बल्ली और बुग्गू की बात करें तो स्लाइट कॉमेडी के लिए उनका किरदार होना बहुत जरूरी था, और ऑब्वियसली राजकुमार हिरानी ने इनके परफॉर्मेंस को और भी निखार के दिखाया है मूवी में।
सपोर्टिव रोल्स में बोमन ईरानी ने बहुत ही अच्छे से प्रोफेसर की कमान संभाली हुई है। अब बात हो जाए इस मूवी के डायलॉग्स की। राइटर्स कनिका धिल्लोन, राजकुमार हिरानी और अभिजीत जोशी ने इस मूवी के डायलॉग्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे हैं, जिनका एक और माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल तापसी के इस डायलॉग से लगा सकते हो। ये जमीन अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाई है, रब की जमीन है ये। और एट द एंड इस मूवी का बीजीएम, ओ माय गॉड, क्या बीजीएम प्रिपेयर किया गया है इसका। वतन की बात और सोनू की आवाज, दोनों का बेहतरीन सा मेल एक साथ मूवी को बना दिया और भी खास। एक स्पॉइलर बता दूं, एक बार तो वीर ज़ारा आपको जरूर याद आएगी। और दूसरी बात, इसके डायलॉग्स के लिए आपके मन में वाह वाह जरूर निकलेगा। एनीवेज, मैं इस मूवी को 4 स्टार देना चाहती हूँ। एक इसके माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट के लिए, 2 अमेजिंग एक्टर्स के लिए, 3 बीजीएम और डायलॉग्स के लिए, और 4 ऑब्वियसली राजकुमार हिरानी के लिए। हम सुबह सुबह मूवी देखने तो गए थे, बट जिस बंदे ने इस मूवी को बनाने में 5 साल लगा दिए हो, इस मूवी को रिव्यू करने में हमें 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। सो जामो जामो इनफाइनाइट टाइम्स।